कुंभ राशि वालों, सावधान साथियों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आज की ये भविष्यवाणी जानकर तुम्हारे होश न उड़ गए तो कहना आज की ये वीडियो तुम्हारा सटीक राशिफल सबसे अलग होने वाला है। क्योंकि आज जो 3 सच मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ये 3 सच खुद भगवान भोले शंकर ने अपने हाथों से आपके भाग्य में लिखे हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। कुछ समय से आपके मन में एक अजीब सी हलचल रही होगी। कभी लगा होगा कि रास्ते बंद हो रहे हैं, कभी लगा होगा कि मेहनत का फल देर से मिल रहा है, और कभी कभी यह भी लगा होगा कि जैसे कोई अदृश्य दीवार आपके और आपकी मंजिल के बीच खड़ी हो गई है। यह अनुभव नया नहीं है, यह हर उस इंसान के जीवन में आता है जो कुछ बड़ा हासिल करने वाला होता है। कुंभ राशि के लोग स्वभाव से चिंतक होते हैं, वे हर बात को गहराई से सोचते हैं। इसीलिए जब चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो उनका मन बेचैन हो उठता है। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है, हर रुकावट एक संदेश लेकर आती है, हर देरी के पीछे एक तैयारी छिपी होती है। शायद आपको खुद एहसास ना हो, लेकिन इन दिनों आप भीतर ही भीतर उस मजबूती को गढ़ रहे हैं जो आने वाले समय में आपके सबसे बड़े हथियार के रूप में सामने आएगी। ज्योतिष के अनुसार कुंभ राशि पर वर्तमान में जो ग्रहों का प्रभाव चल रहा है वो धीरे धीरे बदलाव की दिशा में बढ़ रहा है। ये बदलाव अचानक नहीं आएगा, ये कदम दर कदम आएगा, और यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है। क्योंकि जो बदलाव धीरे आता है वो टिकता भी लंबे समय तक है। आपने शायद गौर किया होगा कि हाल के दिनों में आपकी सोचने की क्षमता पहले से ज्यादा तेज हुई है। आप चीजों को पहले से बेहतर समझने लगे हैं। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि आपके भीतर हो रहे परिवर्तन का संकेत है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब बाहर से सब कुछ शांत या रुका हुआ दिखता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ पक रहा होता है। ठीक वैसे ही जैसे बीज जमीन के नीचे अंधेरे में तैयार होता है, इससे पहले कि वो अंकुर बनकर बाहर आए। आपका समय भी अभी उसी तैयारी के दौर से गुजर रहा है। कई बार हम खुद अपनी क्षमताओं को कम आंकने लगते हैं, ये सोचकर कि शायद हम उतने सक्षम नहीं जितना हमें होना चाहिए। पर सच ये है कि जो संघर्ष आपने अब तक झेला है, उसी ने आपको वो समझ दी है जो बाकी लोगों के पास नहीं होती। आपने हर मुश्किल परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखा है, और वही सीख अब काम आने वाली है। आने वाले दिनों में आपको अपने आसपास कुछ छोटे छोटे संकेत दिखाई देंगे। शायद कोई पुरानी बात अचानक याद आए, शायद कोई भूला हुआ रिश्ता दोबारा जुड़े, शायद कोई ऐसा अवसर सामने आए जिसकी आपने उम्मीद न की हो। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यही वे धागे हैं जो आपको आपकी असली दिशा तक ले जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में आपका धैर्य और आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा साथी रहेगा। जो लोग मुश्किल समय में भी खुद पर भरोसा बनाए रखते हैं, वही आखिरकार सबसे ऊंची जगह पहुंचते हैं। कुंभ राशि के लोगों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वे हार मानने से पहले 100 बार सोचते हैं, और यही आदत आपको इस बदलाव के दौर में सबसे ज्यादा मदद करेगी। यह भी याद रखिए कि हर इंसान का अपना समय होता है, किसी और से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जो फूल जिस मौसम में खिलना है वो उसी समय खिलेगा, ना उससे पहले ना उससे बाद। पिछले कुछ महीनों में आपने महसूस किया होगा कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसका पूरा नतीजा तुरंत सामने नहीं आ रहा। कोई प्रोजेक्ट अटक जाता है, कोई बात अधूरी रह जाती है, या फिर जिस मौके का आपने इंतजार किया था वो किसी और वजह से टल जाता है। यह अनुभव निराश करने वाला जरूर होता है, लेकिन इसे रुकावट की तरह नहीं बल्कि तैयारी के एक हिस्से की तरह देखना चाहिए। हर बड़ी उपलब्धि से पहले एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ धीमा लगने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे तीर चलाने से पहले धनुष को पीछे खींचना पड़ता है। जितना पीछे खिंचाव होगा, तीर उतनी ही दूर तक जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय आत्मनिरीक्षण का है। ये वो दौर है जब आपको अपने काम करने के तरीके पर, अपनी योजनाओं पर और अपने लक्ष्यों पर दोबारा से नजर डालने का मौका मिल रहा है। बहुत बार हम इतनी तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं कि रुककर यह सोचने का समय ही नहीं मिलता कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। यह ठहराव इसीलिए आया है ताकि आप अपनी दिशा को और स्पष्ट कर सकें। जो लोग इस समय का सही उपयोग करते हैं वे आने वाले महीनों में कहीं ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं।
धीरे धीरे आपको अपने काम में नई राह दिखनी शुरू होगी। हो सकता है कोई पुराना संपर्क, कोई पुराना परिचित आपके किसी काम में मददगार साबित हो, ऐसा व्यक्ति जिससे आपने शायद कभी उम्मीद ना की हो। ये इसलिए होगा क्योंकि रिश्ते और अवसर अक्सर अनपेक्षित जगहों से आते हैं। इसी तरह धन से जुड़े मामलों में भी स्थिरता आनी शुरू होगी। जो पैसा या जो काम बीच में रुका हुआ महसूस हो रहा था, उसमें गति आने की संभावना बढ़ रही है। ये जरूरी नहीं कि ये बदलाव एक ही दिन में दिख जाए, ये धीरे धीरे कदम दर कदम सामने आएगा और यही इसकी मजबूती की निशानी है। एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे जैसे आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी, वैसे वैसे आपको अपनी योजनाओं के बारे में थोड़ा सोच समझकर बात करनी चाहिए। हर किसी के साथ हर बात साझा करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में की गई बातें अनावश्यक सवाल या दबाव पैदा कर देती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों पर भरोसा करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपनी ऊर्जा और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखें। जो लोग शांत रहकर बिना दिखावे के अपना काम करते रहते हैं, वे अक्सर सबसे ज्यादा आगे निकल जाते हैं। कुंभ राशि का स्वभाव नयापन खोजने वाला होता है। आप हमेशा कुछ अलग, कुछ नया करने की चाहत रखते हैं और यही आदत आने वाले समय में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। हो सकता है आपके मन में कोई नया विचार आए, कोई ऐसा तरीका जो आपने पहले कभी नहीं आजमाया, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार सबसे बड़े अवसर उन्हीं विचारों से जन्म लेते हैं जिन्हें हम शुरुआत में मामूली समझ लेते हैं। अपने भीतर की उस रचनात्मकता को जगह दीजिए, उसे दबाइए मत। इस दौर में खुद पर भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है। जब चीजें धीमी लगें, तब ये न सोचें कि सब कुछ रुक गया है, बल्कि ये समझें कि नींव मजबूत हो रही है। जिस इमारत की नींव जितनी गहरी होती है, वो उतनी ही ऊंची और मजबूत खड़ी रहती है। आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही, वो जमा हो रही है और सही समय पर वो सारा जमा हुआ परिणाम एक साथ सामने आएगा। कभी कभी ऐसा भी लगा होगा कि जैसे आप बहुत सारी बातें अकेले ही संभाल रहे हैं। ये अनुभव आम है, खासकर उन लोगों के लिए जो कुंभ राशि के होते हैं, क्योंकि आप स्वभाव से गहराई से सोचने वाले होते हैं। आप हर बात को बार बार अपने मन में दोहराते हैं और यही आदत कभी कभी आपके मन को थका देती है। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है, ये उलझन स्थायी नहीं है, ये एक बदलाव से पहले का दौर है। जब भी जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, उससे पहले मन थोड़ा अशांत हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे तूफान से पहले हवा अजीब तरह से शांत हो जाती है। आपका मन इस समय इसलिए बेचैन है क्योंकि वो पुरानी सोच को छोड़कर नई समझ की ओर बढ़ रहा है। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन ये जरूरी होती है, क्योंकि बिना पुराने बोझ को उतारे नया रास्ता नहीं मिलता। रिश्तों की बात करें तो इस दौर में आपको कुछ लोगों का व्यवहार बदलता हुआ दिखेगा। हो सकता है कोई करीबी व्यक्ति थोड़ा दूर महसूस हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपने कभी बात करना बंद कर दिया था, वो दोबारा आपके जीवन में लौटे। ये बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान बदलता है, वैसे वैसे उसके आसपास के रिश्ते भी अपनी जगह बदलते हैं। कुछ रिश्ते इसलिए दूर होते हैं ताकि नए और बेहतर रिश्तों के लिए जगह बन सके, और कुछ रिश्ते इसलिए लौटते हैं क्योंकि वे शुरू से ही आपकी कहानी का हिस्सा रहे हैं। इसमें घबराने या दुखी होने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने की जरूरत है। आपके मन की शांति के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद के साथ थोड़ा समय बिताएं। अक्सर हम दूसरों की समस्याएं सुलझाने में, दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की भावनाओं को समझने का समय ही नहीं निकाल पाते। ये जरूरी है कि आप दिन में कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकालें, चाहे वो सुबह की शांत चाय हो या रात को सोने से पहले की गहरी सांस। ये छोटे छोटे पल ही आपके मन को स्थिर रखने में मदद करते हैं। एक और बात जो इस समय बहुत मायने रखती है, वो है खुद से की जाने वाली बातचीत। हम अक्सर खुद के प्रति सबसे ज्यादा सख्त होते हैं, खुद की गलतियों को बार बार याद करते हैं, खुद को कोसते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस तरह आप किसी करीबी दोस्त की गलती को माफ कर देते हैं, उसी तरह खुद को भी माफ करना सीखिए। आत्म करुणा सबसे बड़ी ताकत होती है, और जो इंसान खुद के साथ नरमी से पेश आना सीख लेता है,
वो बाहरी दुनिया की मुश्किलों को भी कहीं ज्यादा आसानी से संभाल लेता है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जो बेचैनी पहले आपके मन में थी वो कम होने लगी है। नींद बेहतर होगी, विचार साफ होंगे और जो उलझने पहले सुलझती नहीं दिखती थीं वे अपने आप सुलझने लगेंगी। ये इसलिए होगा क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सही फैसले लेने की क्षमता भी बढ़ती है। जिंदगी अक्सर इस तरह चलती है कि हम मेहनत करते रहते हैं और उसका फल एक साथ एक खास पल में मिलता है, ना कि टुकड़ों में रोजाना। ये इंतजार भले ही थका देने वाला लगे, लेकिन ये इंतजार बेकार नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय खास तौर पर उन क्षेत्रों में बदलाव लाने वाला है जहां आपने लगातार मेहनत की है लेकिन नतीजे धीमे रहे हैं। हो सकता है ये आपका करियर हो, कोई सीखने की प्रक्रिया हो या कोई निजी लक्ष्य हो जिसे आप लंबे समय से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको इसमें हलचल महसूस होगी, जैसे कोई दरवाजा जो लंबे समय से बंद था अब हल्के से खुलने लगा हो। यह अचानक धमाके जैसा नहीं होगा, बल्कि एक स्थिर भरोसेमंद बदलाव की तरह आएगा और यही इसे टिकाऊ बनाता है। इस दौर में आपके अंदर एक नई स्पष्टता आएगी। जो फैसले पहले उलझे हुए लगते थे वे अब आसान लगने लगेंगे। जो रास्ता पहले धुंधला दिखता था वो अब साफ नजर आने लगेगा। ये स्पष्टता इसलिए आ रही है क्योंकि आपने पिछले कठिन समय में खुद को बेहतर तरीके से समझा है। आपने अपनी प्राथमिकताओं को फिर से परखा है और अब आप जानते हैं कि आपके लिए वाकई क्या मायने रखता है। यही आत्मसमझ आपके अगले फैसलों को कहीं ज्यादा मजबूत बनाएगी। एक दिलचस्प बात यह है कि इस दौर में आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं जो पहली नजर में छोटे लगें, लेकिन असल में वे बड़े बदलाव की शुरुआत साबित हों। इसलिए किसी भी अवसर को, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों न लगे, हल्के में मत लीजिए। कई बार सबसे बड़ी सफलताएं छोटी शुरुआतों से ही निकलती हैं। जो लोग हर मौके को गंभीरता से लेते हैं और पूरी मेहनत से उसे निभाते हैं, वही आगे चलकर सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं। इसी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप अपनी सफलता को लेकर धैर्य बनाए रखें। बदलाव आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये अपनी गति से आएगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले कई बार उस मेहनत को कमजोर कर देते हैं जो आपने लंबे समय में बनाई है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाइए, हर फैसला थोड़ा रुक कर लीजिए। यह रुकना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। आपके आसपास के लोग भी इस बदलाव को धीरे धीरे महसूस करेंगे। जो लोग अब तक आपकी मेहनत को नजरअंदाज करते थे वे अब उसे पहचानना शुरू करेंगे। ये पहचान आपको बाहरी वाहवाही के लिए नहीं चाहिए, बल्कि ये इस बात का प्रमाण होगी कि आपकी दिशा सही है। असली संतुष्टि इस बात में है कि आप जानते हैं कि आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है। बाकी सब तो समय के साथ अपने आप सामने आ जाता है। यह भी याद रखने वाली बात है कि हर बड़ा बदलाव अपने साथ नई जिम्मेदारियां भी लाता है। जैसे जैसे आपके हाथ में नए मौके आएंगे, वैसे वैसे आपको अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन भी बेहतर तरीके से करना होगा। यह संतुलन बनाना शुरुआत में थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे ये आपकी आदत बन जाएगी। आप बार बार खुद से ये सवाल करते होंगे कि आखिर इतना संघर्ष मेरे ही हिस्से में क्यों आया, इतनी मेहनत के बावजूद रास्ता इतना लंबा क्यों रहा। ये सवाल स्वाभाविक है। हर उस इंसान के मन में ये सवाल उठता है जिसने मुश्किल दौर देखा हो। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो अक्सर पता चलता है कि जो कठिनाई सबसे भारी लगी थी वही आगे चलकर सबसे बड़ी सीख बन गई। कुंभ राशि का स्वभाव ऐसा होता है कि आप चीजों को सतही तौर पर स्वीकार नहीं करते। आप हर बात की जड़ तक जाना चाहते हैं, हर अनुभव से कुछ सीखना चाहते हैं। यही आदत कई बार आपको भावनात्मक रूप से थका देती है, क्योंकि आप हर छोटी बात को गहराई से महसूस करते हैं। लेकिन यही आदत आपको वो समझ भी देती है जो सतही तौर पर जीने वाले लोगों के पास कभी नहीं आती। जो संघर्ष आपने झेला है उसने आपको धैर्य सिखाया है, उसने आपको यह सिखाया है कि हर परिस्थिति में शांत कैसे रहा जाए, और ये गुण आने वाले समय में आपके सबसे बड़े काम आएगा। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी उपलब्धियां हैं, पैसा, पद, पहचान। लेकिन असली सफलता वो होती है जब इंसान खुद को, अपनी सीमाओं को, अपनी ताकत को अच्छी तरह समझ ले।
जो लोग ये आत्म समझ हासिल कर लेते हैं वे बाहरी उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी स्थिरता किसी बाहरी चीज पर नहीं बल्कि उनकी अपनी समझ पर टिकी होती है। यही स्थिरता अब आपके भीतर पनप रही है और यही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित होगी। एक बात और समझने वाली है, जीवन में जो देरी होती है वो हमेशा नुकसान नहीं होती। कई बार देरी इसलिए होती है ताकि हम उस चीज के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें जो हमें मिलने वाली है। अगर कोई अवसर वक्त से पहले मिल जाए और हम उसके लिए तैयार ना हो तो हम उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए ये इंतजार असल में एक तैयारी का दौर है, ताकि जब मौका आए तो आप उसे पूरी मजबूती से थाम सकें। आपने जिन मुश्किल पलों का सामना किया है उन्होंने आपको यह भी सिखाया है कि हर किसी से मदद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि खुद पर भरोसा करना सीखना चाहिए। ये आत्मनिर्भरता कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके अपने भीतर है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे उतना प्रभावित नहीं कर पाती जितना पहले करती थी। धीरे धीरे आपको यह भी महसूस होगा कि जो लोग आपके संघर्ष के समय आपके साथ नहीं थे उनसे कोई शिकायत रखने की जरूरत नहीं। हर इंसान की अपनी सीमाएं होती हैं, हर किसी के अपने कारण होते हैं। बजाय शिकायत के आभार का भाव रखिए उन थोड़े से लोगों के लिए जो आपके साथ रहें और आगे बढ़िए। ये सोच आपको भावनात्मक रूप से हल्का बनाएगी और ये हल्कापन ही आपको आगे की राह पर तेजी से चलने में मदद करेगा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो सबक आपने इस संघर्ष से सीखे हैं वे भविष्य में आपको दूसरों की मदद करने के काबिल भी बनाएंगे। जो इंसान खुद कठिन दौर से गुजरा हो वही सही मायने में किसी और के दर्द को समझ सकता है। शायद आने वाले समय में आप किसी और के लिए वही सहारा बने जो शायद आपको खुद अपने मुश्किल समय में चाहिए था। जो अब तक भीतर ही भीतर तैयार हो रहा था वो अब धीरे धीरे बाहर की दुनिया में झलकना शुरू करेगा। सबसे पहला बदलाव आपको अपने आत्मविश्वास में महसूस होगा। जो झिझक पहले आपके फैसलों में दिखती थी वो अब कम होने लगेगी। आप जो बात पहले 10 बार सोचकर कहते थे अब उसे स्पष्टता के साथ बिना डरे कह पाएंगे। ये बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन यही वो नींव है जिस पर बाकी सारे बड़े बदलाव खड़े होते हैं। दूसरा बदलाव आपके काम और आपकी दिनचर्या में दिखेगा। जो काम पहले उलझे हुए बिखरे हुए लगते थे वे अब एक व्यवस्थित रूप लेने लगेंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोचने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा साफ हो गई है। आप प्राथमिकताएं बेहतर तरीके से तय कर पा रहे हैं। यह स्पष्टता आपको उन फैसलों में मदद करेगी जो लंबे समय से टलते आ रहे थे। हो सकता है कोई ऐसा कदम जो आप महीनों से टाल रहे थे अब आप उसे उठाने के लिए पूरी तरह तैयार महसूस करें। तीसरा बदलाव रिश्तों के स्तर पर आएगा। जिन रिश्तों में गलतफहमी या दूरी थी उनमें धीरे धीरे सुधार की गुंजाइश बनेगी। ये जरूरी नहीं कि हर रिश्ता वापस पहले जैसा हो जाए, लेकिन जो असहजता थी वो कम होगी और एक स्वाभाविक शांति उस जगह ले लेगी। इसी के साथ कुछ नए रिश्ते या नए परिचय भी आपके जीवन में आ सकते हैं। ऐसे लोग जो आपकी सोच से मेल खाते हों, जिनके साथ आप सहज महसूस करें। इन नए जुड़ावों को खुले दिल से स्वीकार कीजिए। चौथा बदलाव आपकी सेहत और मानसिक शांति से जुड़ा है। जो तनाव पहले आपकी नींद और आपके मूड को प्रभावित करता था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि सुबह उठने पर पहले से ज्यादा ताजगी है। दिन भर की थकान पहले जितनी भारी नहीं लगती। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे बाहरी परिस्थितियां सुधरती हैं वैसे वैसे भीतर का तनाव भी अपने आप कम होता जाता है। लेकिन इसका श्रेय सिर्फ बाहरी बदलाव को मत दीजिए। ये आपकी अपनी मेहनत और आपके अपने धैर्य का नतीजा है। पांचवा और सबसे अहम बदलाव ये होगा कि आप जीवन को देखने का नजरिया बदल पाएंगे। जो चीजें पहले आपको परेशान करती थीं अब वे उतनी बड़ी नहीं लगेंगी। आप छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय बड़ी तस्वीर देखना सीख जाएंगे। ये परिपक्वता किसी किताब से नहीं बल्कि आपके अपने अनुभवों से आई है और यही सबसे कीमती चीज है जो आप इस दौर से लेकर जा रहे हैं।
इन सभी बदलावों के बीच एक बात हमेशा याद रखिए, बदलाव कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे अपनाने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए खुद पर दबाव मत डालिए कि सब कुछ रातों रात बदल जाना चाहिए। हर चीज को उसकी अपनी गति से आने दीजिए। जो जल्दबाजी में हासिल होता है वो उतनी मजबूती से टिकता नहीं जितना धीरे धीरे मेहनत से बना हुआ बदलाव टिकता है। साथ ही इस पूरे सफर में कृतज्ञता का भाव बनाए रखना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी आपके पास है, चाहे वो छोटा ही क्यों न लगे, उसके लिए आभारी रहिए। कृतज्ञता वो भाव है जो इंसान को जमीन से जोड़े रखता है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाए। जो लोग आभारी बने रहते हैं वे अपनी सफलता को लंबे समय तक संभाल कर रख पाते हैं, जबकि जो घमंड में आ जाते हैं वे अक्सर उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाते हैं। जीवन में जो भी दौर आपने अब तक देखा है, चाहे वो कठिन रहा हो या सरल, उसने आपको वहां तक पहुंचाया है जहां आप आज खड़े हैं। ये यात्रा कभी सीधी नहीं होती, इसमें मोड़ आते हैं, ठहराव आते हैं, कभी कभी पीछे जाने जैसा भी महसूस होता है, लेकिन असल में हर मोड़ आपको आगे की तैयारी के लिए ही तराशता है। पहली बात हमेशा याद रखिए, हर इंसान की अपनी गति होती है, अपना अलग समय होता है। किसी और की सफलता देखकर खुद को कमतर समझने की कोई जरूरत नहीं। जो फूल जिस मौसम में खिलना तय है वो उसी समय खिलता है, न उससे पहले न उससे बाद। आपकी तुलना किसी और से नहीं बल्कि कल के अपने आप से होनी चाहिए। अगर आप कल से थोड़ा भी बेहतर बने हैं तो यही असली प्रगति है। दूसरी बात, परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती। जो समय आज मुश्किल लग रहा है वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, और जो समय आगे अच्छा आएगा उसे भी हल्के में मत लीजिएगा। जीवन का यही नियम है, उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, और जो इंसान दोनों ही परिस्थितियों में अपना संतुलन बनाए रखना सीख लेता है वही सबसे ज्यादा सुकून से जीता है। मुश्किल समय में खुद पर शक मत कीजिए और अच्छे समय में खुद को भूलिए मत। तीसरी और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा कभी मत छोड़िए। जब रास्ते बंद दिखते हैं तब भी कहीं ना कहीं एक नया रास्ता तैयार हो रहा होता है, बस वो अभी नजर नहीं आ रहा। धैर्य रखने वाले, मेहनत करते रहने वाले और खुद पर विश्वास बनाए रखने वाले लोग ही आखिरकार वो मंजिल पाते हैं जिसके वे हकदार होते हैं। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका धैर्य, ये सब कुछ बेकार नहीं जा रहा, ये सब आपके भविष्य की नींव बन रहा है। इसी के साथ अपने आसपास के लोगों के प्रति भी नजरिया साफ रखिए। हर किसी से एक जैसी उम्मीद मत रखिए। हर किसी का साथ एक जैसा नहीं होता और ये बिल्कुल सामान्य है। जो लोग आपके साथ खड़े हैं, चाहे वे कम ही क्यों ना हो, उनकी कद्र कीजिए, और जो लोग दूर हो गए हैं उनके लिए मन में कड़वाहट मत रखिए, बल्कि उन्हें भी उनके रास्ते जाने दीजिए। यही असली परिपक्वता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या कठिन, आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। जो सीख आपने अब तक इकट्ठा की है वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आने वाला समय जो भी लेकर आए, आप उसका सामना पहले से कहीं ज्यादा तैयार होकर करेंगे, क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं रहे जो कुछ महीने पहले थे। आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार और स्थिर हो चुके हैं।